सन 2014 वाला इलेक्शन था। हाँ। तो मोदी जी ने बताया था कि सिलेंडर जब वोट डालने जाना तो एक बार सिलेंडर को प्रणाम करना, प्याज को नमस्ते प्रणाम करना, नमस्कार करना। हाँ, जो भी अच्छा। बोले थे। तो नौकरी के लिए है तो सरकार या तो संस्थाएं बंद कर दे, अगर जो जैसा ये कह रहे हैं कि चाय बेचे या पकौड़ा बेचे या मूंगफली बेचे। और स्वयं मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा। 26% जो बेरोजगारी थी आज 47% रोजगारी बढ़ गई है। तो इनके 9 साल कार्यकाल में कितना बढ़ी है, अब आप समझ जाइए, रोजगार दिया ही नहीं। जी भाई साहब, मतलब आप इनकी बात से सहमत हैं? एक मिनट, जी जी, इनकी बात से कितना सहमत हैं भाई साहब आप? हम सहमत किसी की बात से नहीं। तो अपनी बात बताइए कुछ। मेन पॉइंट पे आइए, महंगाई पे। हाँ महंगाई वाला बताइए। जी जी जी, महंगाई बताइए। मेन पॉइंट पे आइए। हाँ महंगाई बताइए। भाई साहब ने बताया चाय बेचिए, ठेला लगाइए, पकौड़ा तलिए। हाँ। उससे यदि अगर 2-4 बच्चे हो गए, अभी तो कुंवारे हैं लेकिन 2-4 बच्चे हो गए तो नहीं, अरे 2 होंगे यार, नहीं, चाय बेच के बच्चे कितने पढ़ाएंगे, क्या बनाएंगे? आप एक जो खुद बेरोजगार है, 4 के 10 के पीछे पड़े। नहीं। और फिर महंगाई, जब इनका सन 2014 वाला इलेक्शन था। हाँ। तो मोदी जी ने बताया था कि सिलेंडर जब वोट डालने जाना तो एक बार सिलेंडर को प्रणाम करना, प्याज को नमस्ते प्रणाम करना, नमस्कार करना। हाँ, जो भी अच्छा। बोले थे। प्याज को नमस्ते करना। अरहर की दाल उस टाइम महंगी थी। तो अब उनके तो समर्थक बता रहे हैं आप सरकार के भरोसे मत बैठिए। इतने समय अरहर की दाल 165 रुपए किलो मिल रही है। हाँ। और 300 रुपए मजदूरी करके कैसे वो खाएगा? जी, कितना सहमत है उनकी बात से? अभी जो कह रहे हैं सरकार के भरोसे मत बैठिए, नौकरी अपने से नहीं, जब निर्भर बनिए। जब सरकार ने तमाम संस्थाएं खोली हैं बीटेक एमटेक करने के लिए, बीपीएड करने के लिए, बीटीसी करने के लिए, और जो डी फार्मा बी फार्मा करने के लिए, एमए पीएचडी करने के लिए, तो जो इतना वेल क्वालिफाइड बच्चा आएगा तो सरकार से नहीं मांग करेगा। जो भारी भरकम फीस उसके माता पिता जो है चाहे गन्ना बेच के चाहे गेहूं बेच के पढ़ाते हैं, तो नौकरी के लिए है तो सरकार या तो संस्थाएं बंद कर दे, अगर जो जैसा ये कह रहे हैं कि चाय बेचे या पकौड़ा बेचे या मूंगफली बेचे। तो इतना पढ़ाई लिखाई क्या जरूरत है जब मूंगफली बेचना है और ये बेचना है? वेल क्वालिफाइड एमएससी पीएचडी करके लोग घूम रहे हैं। तो नौकरी तो सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार जब इतनी अच्छी संस्थाएं के समर्थक कह रहे हैं कि आप सरकार के भरोसे क्यों बैठे मोदी? भाई सरकार नौकरी के लिए सरकार को जब हम पूरा जो है टैक्स देते हैं और सरकार हमारी जिम्मेदारी लेती है कि ये पढ़ाई करो तो हम नौकरी देंगे। और स्वयं मोदी जी ने कहा था कि मैं आऊंगा तो 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दूंगा, भ्रष्टाचार समाप्त करूंगा, विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। तो मोदी जी 2 करोड़ अगर रोजगार दिए होते तो आज लोगों को 18 करोड़ लोगों को रोजगार मिल गया होता। सन 2016 में जो है 26% जो बेरोजगारी थी आज 47% रोजगारी बढ़ गई है। तो इनके 9 साल कार्यकाल में कितना बढ़ी है, अब आप समझ जाइए, रोजगार दिया ही नहीं, ये तो बेरोजगारी पैदा कर दी है। मोदी सरकार रोजगार भी खत्म कर दी है। ये देखिए तकलीफ सुन लीजिए। नरेंद्र मोदी जी ने जैसे हमने बताया कि नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ लोगों को जो बेरोजगार दिया जाएगा, ठीक है, लेकिन शायद इनको ये भी पता हो, माने रोजगार के मामले में मोदी सरकार फेल है। मैं बोल तो रहा हूँ। फिर उसके साथ उन्होंने ये भी बोला था कि आप अपने पे निर्भर बनिए। तो मतलब ये बिल्कुल बनिए, उन्होंने तो सीधा बता दिया ना कि नौकरी के भरोसे ना रहिए, आप अपने पे निर्भर बनिए। ये सुनिए, ये गजब का खेल है, अपने पे निर्भर बनिए। तो हम अपने पे निर्भर बन रहे हैं तो क्यों हमको आशा देते हो कि हम रोजगार देंगे और भ्रष्टाचार समाप्त? देखिए, मोदी जी ने आत्मनिर्भर की जो बात कही है वो सत्ता में आने के बाद कही है, ठीक है। उससे पहले उनके जो कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूँ, इनका आत्मनिर्भर तो इनके सरकारी विभाग भी नहीं है। पूछो कैसे? एक आपका वन विभाग है, जी जी जी, वर्ल्ड वाइड जो एनिमल्स हैं, वन्य जीव, जैसे बंदर हो गए, तुम्हारे जो वन में रहने वाले जो पशु हैं, तो उनको क्या है, उनकी चिकित्सा, उनकी सुरक्षा और उनके तमाम जो जिम्मेवारियाँ, खान पीन की व्यवस्था, वो भी इनके विभाग के ऊपर नहीं है। एक बंदर को कुत्ते खा गए, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने डीएफओ को फ़ोन करा, डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को, भाई साहब पूरे गौतम बुद्ध नगर जिले में कोई वन विभाग का सरकारी चिकित्सालय नहीं है जो वन्य जीवों को चिकित्सा दी जा सके। और आप आ जाइए
के उनकी बात से आप कितना सहमत हैं? बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। बिल्कुल, एक मिनट जी, को जी। आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपनी चिकित्सा से स्वयं कर लेनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार, उनके सहयोगियों के कथनानुसार, उनके प्रशंसकों के कथनानुसार अब जब बंदर और कुत्ते भी अपना से स्वयं करेंगे, स्वयं भोजन इकट्ठा करेंगे, स्वयं वो करेंगे, सब आत्मनिर्भर बनेंगे। केवल राजनेता ऐसा होगा जिसको तनख्वाह मिलेगी और जनता उसे वोट देगी, बस। जी भाई साहब, आप बताएं कि जनता आत्मनिर्भर बने तो मोदी जी स्वयं आत्मनिर्भर हैं अपने आप में? भाई जाहिर सी बात है, जब अपने आप पे आप निर्भर है तभी वो तो खुद अपने आप में आत्मनिर्भर क्या हैं, बात खुद कर बन रहे गए हैं हैं वो, बिल्कुल खुद बन गए हैं। बिल्कुल टैलेंट था तो पहुंचे वहां तक। उन्होंने वोट नहीं मांगा, देश के जनता ने उनको वोट नहीं दिया। नहीं वोट, अरे वोट जब जाहिर सी बात है, अब आपके अंदर नहीं है टैलेंट वो तो आप क्यों जा रहे हैं वहाँ पे मैदान में? आपके अंदर टैलेंट है, आप जाके कूदिए तो मैदान मतलब में, क्या बात करेंगे? नौकरी की मांग करना, आप विरोध कर रहे हैं कि नौकरी सरकार से लोग नौकरी भाई ना मैं मांगे। कह रहा हूँ सरकार के भरोसे क्यों बैठे हैं आप? अपना टाका है हमें, देखो कोई भी सरकार हो, ए टू जेड कोई भी सरकार हो, ए टू जेड कोई खत्म करो। हमें अपने ढंग से जीने का अधिकार दे दो, हमें अपने ढंग से जीने का अधिकार दे दो, हम जी लेंगे। हमसे टैक्स क्यों लेते हो? हम आत्मनिर्भर है तो हम टैक्स क्यों टैक्स दें? ले रहे हैं भैया? फिर आप टैक्स सरकार क्यों ले रही है? भाई टैक्स लेना उनका काम है, टैक्स तो देना ही पड़ेगा। बिल्कुल टैक्स देंगे। किस लिए? एक मिनट। अच्छा, सरकारें टैक्स क्यों लेती है? सरकार कोई भी हो वो हाँ। टैक्स क्यों लेती है? कोई भी हो ना, नहीं, कोई भी सरकारें हो या मोदी जो- सरकार है, जो शुरू एक से मिनट देखिए, सुनिए, हाँ। एक मिनट सुनिए, मोदी सरकार टैक्स हाँ। क्यों ले रही है जनता से? मोदी सरकार जब जो चीज उस शुरू टैक्स से के जो पैसे चीज से क्या का करती है? जो चीज का शुरू से नियम बना है, नियम तो शुरू के से नौकरी हिसाब से देने का ही भी चीजें नियम होंगी बना है ना। तो शुरू अब से नियम तो सरकारों बदला नहीं को नौकरी जाएगा। देने का भी नियम बना है ना। तो नियम तमाम बदले गए। अभी आरक्षण का नियम बदला जा रहा है, धारा 370 के 2 क्लास हटाए गए। अगर वो कर सकते हैं तो नियम क्यों नहीं बदल सकते वो? जी भैया, सवाल देखिए, एक सेकंड सुनिए, सुनिए पहले, सुनिए। आप पहली बात तो ये होनी चाहिए कि आप जब कोई सवाल किया करिए तो उनसे बताइए कि उसी का जवाब दें। सवाल कोई और होता है, जब आप सुन लीजिए, आप कोट लीजिए, उनकी बात पर कोट कीजिए। मेरी बात सुनिए, उनके बात देखिए सवाल, अरे भाई सुनिए, बात सुनिए। सवाल जो करिए उसका जवाब लेना चाहिए आपको, और सवाल एक होता है, जवाब दूसरा आ जाता है, ये भी पता होना चाहिए। जहां तक रहा नौकरी का सवाल, बेरोजगारी का सवाल, गरीबी का सवाल, तो ये क्यों आखिर लोग मोदी जी से मांग रहे हैं नौकरी? हाँ भैया, क्यों मांग कर रहे हैं? क्यों मांग रहे हैं? आत्मनिर्भर बनिए ना। नहीं, मेरी बात सुनिए भाई साहब आप। कह रहे हैं। नहीं, अरे भाई सुनिए मेरी बात। हाँ बात उस समय हाँ मोदी जी हाथ में चूड़ी तो पहने नहीं थे। हाँ, आज यदि जनता हाथ में चूड़ी पहनने की बात है तो वो तो पहने नहीं थे। ये कहाँ लिखा गया और किसने वादा किया? घोषणा पत्र। सुनिए, चुनाव जब आता है तो सारे नेता घोषणा पत्र लेकर आते हैं। जिस घोषणा पत्र में लिखा होता है, मेरी सरकार बनाओ, मैं लोगों को 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष नौकरी दूंगा। मेरी सरकार बनाओ, मैं महंगाई को कम करूंगा। मेरी सरकार बनाओ, मैं रोजगारी खत्म करूंगा, मैं गरीबी खत्म करूंगा। सवाल किससे होगा?